Welcome to Quantum Classes India YT. We are going to study about the permeability of the free space. It is important for all competitive examinations and the class 12th standard physics. So let's start. What is the permeability of the free space? हिंदी में इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं और क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो हमारा परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दो डिफरेंट थिंग्स है। एक तो है हमारा परमेबिलिटी और एक है परमिटिविटी। परमिटिविटी को हिंदी मीडियम में उसको हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं, जबकि परमेबिलिटी को चुंबकशीलता is the ability of the material to allow the magnetic lines to conduct through it। इसके बाद इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है यूनिट निकालने का, उसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि इसका SI यूनिट क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका यूनिट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि B इक्वल टू होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर होता है। ठीक है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाई आर। ये तब होता है जब यहाँ पर अगर कोई कंडक्टर है, इसमें करंट I एम्पियर की पास कर रही है और इससे R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट मान लेते हैं P है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाएंगे, क्योंकि मैक्सवेल का स्क्रू रूल जो है, अगर हम लोग राइट हैंड साइड में एक किसी कंडक्टर को होल्ड करें और उसको अगर हम रोटेट करें तो हमारी फिंगर्स जिधर की ओर मुड़ती हैं या कर्ल होती हैं, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे क्रॉस वाला साइन बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस से दिखा दिया। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इस P पॉइंट पर डाउनवर्ड्स होगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है, हम लोग पढ़े हैं B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर, जहाँ पे R क्या है, इस कंडक्टर से इसकी। तो यहाँ पर क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर लिखा जाएगा। और इससे अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू जब निकालेंगे तो म्यू नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा। म्यू नॉट निकालने के लिए ये जो टर्म है 2 पाई इधर मल्टीप्लाई होगा, R से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी B इंटू 2 पाई R डिवाइडेड बाई ये टर्म इधर आ गया, I आ गया। ठीक है, और 2 पाई तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। B इंटू R बाई I लिख दिया, तो ये म्यू नॉट निकला। अब जब हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, तो ये आता है 2 पाई तो रहेगा ही। B का यूनिट ऑफ म्यू नॉट जब लिखाएगा तो 2 पाई कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस हो गया। ये 2 पाई क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया, ये यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस। ठीक है, B जो होता है ना, B यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम लोग टेस्ला से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेस्ला हो गया। और ये R जो होती है डिस्टेंस यानी मीटर, और नीचे है डिवाइडेड बाई एम्पियर, तो ये आ जाएगा टेस्ला मीटर। इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। अब दूसरा कौन कौन सा यूनिट होता है, थोड़ा उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग जब किसी कंडक्टर को, जिसकी लेंथ स्मॉल l है, उस कंडक्टर को किसी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस्ड करते हैं, तो उस कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, और उस फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, F इक्वल टू IBL। फिर से ध्यान दो, अगर यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर अगर हम L लेंथ का कोई कंडक्टर को प्लेस कर दिया, ठीक है, तो इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है, जबकि इस कंडक्टर में I एम्पियर की धारा बह रही हो, करंट फ्लो कर रही हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो इस कंडक्टर पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अलाइंड करने की कोशिश करता है। और उस फोर्स का जो फॉर्मूला निकलता है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो अगर हम FM लिख दें, M फॉर मैग्नेटिक फोर्स, तो FM इक्वल टू IBL आता है। इससे अगर B की वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है FM डिवाइडेड बाई I इंटू L। अब यूनिट ऑफ B अगर यहाँ से निकाला जाएगा, यूनिट ऑफ B, तो क्या आएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन लिख देंगे।
और ये जो टर्म जो है डिवाइड में है, यानी एम्पियर पर मीटर। तो यूनिट ऑफ बी न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। तो हम दूसरा अगर इसका यूनिट लिखना चाहें म्यू नॉट का, तो दूसरा इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, यहाँ बी लिखा है तो बी के जगह पर हम लिख लेंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये हो गया। आर तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस है तो मीटर ही होगा, और डिवाइडेड बाय ए। अब इससे क्या पता चल रहा है, ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर का मतलब ये डिवाइड में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हम इसको ऐसे लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर जो यूनिट निकाला है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, तो इसको हम न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर लिख दिए। अब ये डिस्टेंस आर का यूनिट मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट गया, कैंसिल हो गया, और ये आ गया न्यूटन एम्पियर, और नीचे भी एम्पियर है तो एम्पियर एम्पियर मिलकर एम्पियर स्क्वायर, यानी आ गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट ऑफ म्यू नॉट आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी होता है। और दूसरा यूनिट क्या होता है, दूसरा यूनिट यहाँ पर एक मैंने लिखा होगा यहाँ पे, ये लिखा है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है और उसमें आपसे अगर एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट का यूनिट पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस दैट इज म्यू नॉट एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट एंड परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस दैट इज म्यू नॉट। अच्छा, यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि म्यू नॉट की वैल्यू होती कितनी है। यहाँ तक तो टॉपिक उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए b इक्वल टू जो होता है डायरेक्ट, या तो लिख देता हूँ मैं, यहाँ से म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब यूनिट चाहे आप न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर वाला लिखिए या लिख लीजिए ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो ये इसका यूनिट होता है। या इसी चीज को हम 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास इसके वैल्यू होते हैं, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। अब हम लोग जो रिलेशन की बात कर रहे थे कि इसमें रिलेशन क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, उस रिलेशन को हम डिराइव करने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, खासकर के बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सब में बहुत मदद मिलने वाला है और आपका स्कोर जो है, आपका रिजल्ट कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट होने वाला है। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए। अगर किसी को नहीं पता है हमारे चैनल के बारे में और आप चैनल हमारा देख रहे हैं तो आप हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन कौन सा है, निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में रिलेशन देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है सिंस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁷। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट मैंने कई तरीके से बता दिया कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर जो यूनिट अभी हम लोगों ने निकाला कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, और इससे अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू निकालते हैं, म्यू नॉट की, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रहने देते हैं इसको यहाँ लिख करके। और दूसरा काम हम ये कर लेते हैं, दूसरा काम कि एप्सिलॉन नॉट वाली जो वैल्यू है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होता है भाई, 9 इंटू 10⁹, और यहाँ पर यूनिट क्या होता है इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट करके बताते हैं। फिर अभी जैसे हम लोगों ने फैराडे लॉ पढ़ा
तो 1/4πε0 हो गया, यहाँ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हम इसकी यूनिट लिखना चाहेंगे तो ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में आता है F इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ से Q1 Q2 आएगा, और तब यहाँ पर 1/4πε0 बचता है। यानी ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यानी अपॉन में कूलम स्क्वायर, इतना आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4 पाई है डिवाइड में, यहाँ भी डिवाइड में, किसी एक को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो यहाँ रेसिप्रोकल जब किया जाएगा तो यह आएगा 4πε0 अपॉन 1। अपॉन 1 को हम लोग लिखें या ना लिखें, चलिए लिख देते हैं, और इक्वल टू इधर भी तो अपॉन करना पड़ेगा, यानी 1/9 इंटू 10⁹ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो ये 4πε0 आ गया, 1/9 इंटू 10⁹ इतना लिख लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, μ0/4π आएगा, इंटू इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 4π इंटू ε0। तो μ0/4π की वैल्यू है यहाँ पे 10⁻⁻⁷, और इंटू इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1/9 इंटू 10⁹, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हमको मिलेगा μ0 इंटू ε0 इक्वल टू 10⁻⁻ का जो 7 का टर्म दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये 9 इंटू 10⁻9 तो यहाँ है ही, ये 10⁻⁻ जो 7 है ऊपर नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 + 7 हो जाएगा 16। और ये जो है 9 को हम 3 इंटू 10⁻3, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10⁻16 को 10⁸ इसका होल ऑफ स्क्वायर या पूरे का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो इसलिए यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ लिखा है उसको हम क्या कर सकते हैं, c² भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा μ0 इंटू ε0 इक्वल टू 1/c², ठीक है, इतना लिख सकते हैं। c² को इधर भेज देते हैं, और c² इक्वल टू 1/μ0 इंटू ε0, और इससे c की जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा पूरे का 1/μ0 ε0, और ये आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ μ0 इंटू ε0। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में CBSE प्लस यूपी बोर्ड प्लस बिहार बोर्ड, इन तीनों बोर्ड में ये सभी ये जो रिलेशन है ये 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लीजिए, अगर 12th के आप स्टूडेंट हैं तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये रिलेशन कैसे निकाला गया। सबसे पहले मैंने μ0/4π की वैल्यू रख दिया, 10⁻⁷ होता है, फिर 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, एक किसी एक को रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, सेकेंड टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया 4π/ε0/1, 1 लिखे ना लिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 1/9 10⁻9 हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड माना, इसको इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा 4π से 4π का टर्म कैंसिल आउट हो सके। अब जब इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, 4π से 4π कैंसिल हो गया, यहाँ μ0 बचा, यहाँ ε0 बचा, और ये आ गया यहाँ पर 9 इंटू 1/9 इंटू 10⁻16, और 9 इंटू 10⁻16 को हम 3 इंटू 10⁸ मीटर 8 होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि लाइट की स्पीड होती है, और इसलिए इसको हम c² इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये क्या आ गया, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन μ0 एंड ε0, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल पर लगातार आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसको ध्यान से देखिए। हो सकता है आप स्टूडेंट ना हो, लेकिन आप एक पेरेंट्स हो, एक भाई और बहन हो जिनके बच्चे या भाई या बहन जो है क्लास 12th में है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।